नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 10 गणित NCERT पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार हम इस गणित का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम एक नया चैप्टर प्रारंभ करने जा रहे हैं जो आपका अध्याय 10 और इसका नाम है वृत्त अर्थात सर्कल। तो इस वृत्त के अध्याय में हम प्रश्नों को प्रारंभ करें उससे पहले यहाँ पर हमें भूमिका के रूप में कुछ दिया गया है जिसे आपने कक्षा 9th में पढ़ा। इसको विद्यार्थी एक बार पुनः पढ़ें और नीचे हमें वृत्त और रेखा से संबंधित कुछ संभावनाएं दी गई हैं और इन संभावनाओं को समझने से पहले हम इनकी परिभाषा और इन दिए गए चित्रों के माध्यम से कुछ डेफिनेशंस समझते हैं। तो आप देखेंगे वृत्त सर्कल, तो महत्वपूर्ण परिभाषाएं इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। तो सबसे पहले आप समझेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। देखो दो प्रकार, वैसे तो रेखाएं होती हैं अधिक, लेकिन प्रतिच्छेदी रेखा जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है और अप्रतिच्छेदी रेखा अर्थात नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आप इसमें समझेंगे कि आपको एक वृत्त दिया गया है और एक रेखा PQ दी गई है। इसमें ये रेखा वृत्त को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, आप इसकी परिभाषा से समझेंगे कि रेखा PQ वृत्त को स्पर्श नहीं करती है। इस स्थिति में रेखा PQ को वृत्त के सापेक्ष अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि जब रेखा वृत्त को किसी भी बिंदु पर स्पर्श नहीं करती, इस स्थिति में रेखा और वृत्त के सापेक्ष अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। इसके बाद आप समझेंगे छेदक रेखा सिकेंट। देखो छेदक रेखा जो होती है, आप चित्र में समझेंगे कि एक वृत्त बना हुआ है और एक रेखा PQ वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, A और B बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो आप इसकी परिभाषा समझेंगे कि एक ऐसी सरल रेखा जो एक वृत्त को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। तो ये आपकी वृत्त की छेदक रेखा है, आप समझ गए होंगे। इसके बाद आगे हम देखते हैं स्पर्श रेखा, टेंजेंट, स्पर्श रेखा। अब आप चित्र में देखेंगे कि एक वृत्त बना हुआ है और एक रेखा PQ वृत्त को स्पर्श एक बिंदु पर कर रही है। तो आप इसकी परिभाषा देंगे कि एक ऐसी सरल रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे, जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वृत्त पर किसी भी बिंदु पर अगर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वृत्त के एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक ऐसी सरल रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे, वो वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। तो यही चीज आप इसमें भी देख रहे हैं कि ये जो आपकी रेखा है ये अप्रतिच्छेदी रेखा है, ये आपकी छेदक रेखा है
और यहाँ आप देख रहे हैं स्पर्श रेखा। तो आपने इन सभी की परिभाषा अर्थात डेफिनेशन को देखा। अब ये आप समझ ही गए हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा यानी किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वो वृत्त की क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। तो यहाँ से हम कई रेखाओं को गुजारें तो स्पर्श रेखा केवल एक ही हो सकती है जो वृत्त के एक बिंदु से होकर के जाएगी। अब आगे हमें यहाँ पर कुछ परिभाषा और दी है कि स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। यानी ये आपकी स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा और उभयनिष्ठ बिंदु ए, उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो ये स्पर्श बिंदु की परिभाषा हो गई। और स्पर्श रेखा को वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु पर स्पर्श करना कहते हैं। स्पर्श रेखा को वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु पर स्पर्श करना कहते हैं और स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। इस प्रकार से आपने इन सभी बिंदुओं को समझा। अब आगे हमें यहाँ पर प्रमेय रूप में एक प्रमेय दी गई है, प्रमेय 10.1। पहली प्रमेय है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी वृत्त के किसी बिंदु पर, मान लीजिए ये आपका वृत्त है और इसके बिंदु P पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, जो आपकी त्रिज्या है OP त्रिज्या है, जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। लंब होगी अर्थात ये 90 अंश का कोण बनाएगी। तो इसकी उत्पत्ति इसमें दी गई है और इसको हम किस प्रकार से कॉपी में हल करेंगे वो आप समझें। तो यहाँ पर हमें एक प्रमेय दी गई है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो आप इसके चित्र में देख रहे हैं, ये वृत्त बना हुआ है और XY स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु P है और O वृत्त का केंद्र है। तो इसमें लिखा के दिया है बिंदु O वृत्त का केंद्र है तथा रेखा XY बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। सिद्ध करना है OP लंब XY, यानी OP अर्थात त्रिज्या पर XY लंब है। तो रचना, इसमें हम रचना कर रहे हैं। स्पर्श रेखा XY पर एक अन्य बिंदु Q लिया। ये आप देख रहे हैं XY स्पर्श रेखा है और P स्पर्श बिंदु है और हमने Q एक अन्य बिंदु लिया, O तथा Q को मिलाया। ये हमारी रचना हुई। अब हम इसकी उत्पत्ति करेंगे। कैसे हम सिद्ध करेंगे? तो सबसे पहले हमें इसमें देख रहे हैं कि जो हमने O और Q को मिलाया है, OQ वृत्त को एक बिंदु R पर प्रतिच्छेद करता है। इस R पर प्रतिच्छेद यानी वृत्त को काटता है। तो हम इसमें बताएंगे कि OP और OR चूंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OP और OR क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। यानी जो वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक जाए वह वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो OP बराबर OR, चूंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं। अब जो हमारा OQ है, तो OQ किससे मिलकर बना है? OR प्लस RQ। OQ दोनों से मिलकर बना है। OQ बराबर OR प्लस RQ। तो हम देख रहे हैं कि OQ बराबर, यानी OQ जो भुजा है, ये भुजा हमारी OR, अब OR किसके बराबर अभी हमने बताया है? OP के।
चूंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं तो हम ओ आर की जगह लिख देंगे ओ पी प्लस आर क्यू। तो आपका ये अब ये क्या हो जाएगा ओ क्यू। अब देखो यानी ए ओ पी प्लस आर क्यू यानी ओ पी प्लस आर क्यू, ये दोनों भुजाएं मिलकर के किसके बराबर हो रही हैं? ओ क्यू के बराबर हो रही हैं। तो हम बता देंगे कि ओ क्यू बड़ा है, किससे बड़ा है? ओ पी से, यानी ओ क्यू भुजा ओ पी से बड़ी है, ओ पी से, क्योंकि इस भुजा और इस भुजा का योग मिलकर के ओ क्यू के बराबर है। तो हम बता देंगे कि ओ क्यू बड़ा है ओ पी से, या ऐसा कह सकते हैं कि ओ पी छोटा है ओ क्यू से। तो अब आप निश्चित हो गया कि ओ पी यानी ओ पी जो भुजा है ओ पी एक क्या है? एक्स वाई पर स्थित किसी भी बिंदु को केंद्र ओ से मिलाने वाले रेखाखंड से छोटा है। यानी कि आप यहाँ पर कोई भी बिंदु मिला दें, क्योंकि ए आपका लंब हो रहा है 90 अंश का कोण बनाएगा, और हम जानते हैं कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, और कर्ण समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। यानी आधार और लंब ये दोनों कर्ण से छोटे होते हैं। तो इसका अर्थ यही हुआ कि ओ क्यू बड़ा है ओ पी से और पी क्यू से, दोनों से बड़ा है। तो अब ये इस पर स्पष्ट हो गया कि आपका ओ पी एक्स वाई पर स्थित किसी भी बिंदु को केंद्र ओ से मिलाने वाले रेखाखंड से छोटा है। यानी कि इसमें हम चाहे जितने भी बिंदु एक्स वाई पर ले लें, वे सभी ओ पी से क्या होंगे? बड़े होंगे, वो सभी बड़े होंगे। तो बड़े होंगे तो हम बता देंगे, इसलिए ओ पी लंब एक्स वाई, ओ पी लंब एक्स वाई, क्योंकि बड़ी भुजा समकोण के सामने ही होती है। यानी ये भुजा बड़ी होती है समकोण के सामने। तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये आपका भुजा बड़ी है, इसलिए ओ पी लंब एक्स वाई, अतः त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है। इस प्रकार से हमने इस प्रमेय को सिद्ध किया। अब आप इस प्रमेय को हल करते हुए इसको सीखने का प्रयास करें। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।